बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान झड़प हुई, इस झड़प के बाद DGSPR साहब ने आकर कुछ नंबर्स, कुछ आदाद-ओ-शुमार, पाकिस्तान का रिजॉल्व सिचुएशन और आगे क्या हो सकता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें बता दी हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं आपके सामने अपडेट रखूँगा। रात में जो हुआ उसके बाद तोपें खामोश हुईं। अफ़गानिस्तान की साइड पर दावे बहुत थे, लेकिन हकीकत नहीं थी। उसके बाद हमने ये देखा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई, उनको मार गिराया गया, तो वो कोशिश भी नाकाम बना दी गई। उसके बाद DGSPR साहब की जानिब से जो सूरत हाल बताई गई, उसको आपके सामने रखने से पहले ये रॉयटर्स ने खबर दी है और रॉयटर्स इस बारे में लिखता है, अफगान तालिबान वांट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान थ्रू टॉक्स, स्पोक्स पर्सन सेज। तो जबीउल्लाह मुजाहिद, जिनकी जानिब से रात में मुसलसल बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और सूरतुल अनफाल की आयात ट्वीट की जा रही थी, वो जबीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, वो अब कह रहे हैं बात कर लो। तो उन्होंने कहा कि रिजॉल्व करना है इस कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान के साथ डायलॉग के जरिए। और जबीउल्लाह मुजाहिद ने रॉयटर्स से बात की आज, और उन्होंने इस शदीद लड़ाई के दरमियान ये कहा कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। उससे पहले वो पाकिस्तान को बता रहे थे कि अब आप देखिए आपके साथ होता क्या है। फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि उनके साथ हुआ क्या है। DGSPR साहब ने इसको जो ऑपरेशन गजब लिल हक का नाम दिया था, बताया कि 274 तालिबान रिजीम के अहलकार और खवारिज इसमें मारे गए, 400 से ज्यादा इसमें जख्मी किए गए, 74 से ज्यादा पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह की गई, 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। जबीउल्लाह मुजाहिद ने 15 का दावा किया था कि पाकिस्तान की 15 चौकियां उनके कब्जे में हैं, लेकिन एक भी नहीं निकली और उनकी 18 चौकियां कब्जे में। एक वीडियो आई थी जिसमें देखा था कि परचम उतार के अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का परचम वहां लगाया गया है। DGSPR ने ब्रीफिंग दी और बताया कि दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी। फितनतुल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद हुए, 27 जख्मी हुए। कौम को अपने जवानों पर फख्र है। तो जो शहादतें पाकिस्तान की साइड पर हुई, उनका नंबर हमें पता चल रहा है। एक सोल्जर के बारे में बताया जा रहा है कि वो मिसिंग है। तो एक सोल्जर मिसिंग, 12 शहादतें, 27 जख्मी, ये पाकिस्तान की साइड का नंबर है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं कि जो खतरा है कि वहां से, क्योंकि उनकी कन्वेंशनल वॉरफेयर की कैपेसिटी ही नहीं है और ये उन्होंने खुद भी देख लिया, तो जो खतरा है वो खतरा है वहां से दहशतगर्दी का। इसीलिए DGSPR ने कहा मास्टर प्रॉक्सी। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये बार बार बताता रहा है कि आपकी सरजमीन हमारे यहां दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस इस्तेमाल को रोकिए। और उससे पहले पाकिस्तान को इनसे इस हवाले से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इंडिया के हाथों में खेलना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उसके हाथों में खेलना, ये वो चीज है कि जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए, बढ़े। और पाकिस्तान ने उनको जो कतर में, तुर्किये में उनसे मुज़ाकरात किए थे, उस सिलसिले में जिम्मेदारियां याद दिलाई। अब भी ये बताया जा रहा है कि तुर्किये इस सिलसिले में रोल प्ले करेगा, कतर इस सिलसिले में रोल प्ले करेगा, और पाकिस्तान और तालिबान के जो वहां पर मुज़ाकरातकार हैं वो बैठेंगे और इस सिलसिले में मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। और पाकिस्तान ने उस बातचीत से पहले अगर कोई गलत फहमी थी तो वो गलत फहमी दूर कर दी है। बट मैंने जैसा पहले आपसे कहा था, मैं दोबारा कहूंगा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये जो 90,000 के करीब जाने दी हैं, इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान खुदकुश बम धमाकों से, कार बम धमाकों से, टाइम डिवाइसेस से, इनसे उठाया है। तो ये वो चीज है कि जिससे लड़ने में दुनिया को भी वक्त लगा है, हमें भी लगा है। और इसमें हमेशा मुझे मरहूम रहमान मलिक साहब याद आते, वजीर दाखिला थे। तो वो ये कहते थे कि इसमें एडवांटेज जो है
वो हमला करने वाले को होता है। वो आपके जैसा है, आपके जैसा लिबास पहनता है, आपके जैसा दिखता है, आपके जैसा बोलता है। अगर वो पश्तो भी बोल रहा है तो वो आपके जैसा दिखता और बोलता है। वो किसी आम शहरी जैसा, कराची में बहुत बड़ी तादाद में पश्तून हैं, पाकिस्तान के अक्सर शहरों में हैं, तो उनके जैसा दिखता है वो अफगानी। और वो मुहिब्बे वतन लोगों के जैसा दिखने वाला दहशतगर्द आके पिन खींचेगा, धमाका करेगा, बटन दबाएगा और उसमें शहादतें होंगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले से निपटने के लिए इंटेलिजेंस का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। हमारे यहाँ ये मसला है, संगीन है। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, इस तमाम तर सूरत हाल में एक अदद वीडियो आई, वायरल हुई, उसे खुद वायरल किया बदर शहबाज। ये प्राइम मिनिस्टर की टीम में, अभी इनको अवार्ड भी मिला था कि ये जो वो है ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके एक्सपर्ट समझे जाते हैं पीएमएलएन की जानिब से। मरियम नवाज की टीम में थे बदर शहबाज। बदर शहबाज अब प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम में हैं और बदर शहबाज साहब जो हैं वो अता तारड़ साहब के साथ काम करते हैं। इनको हमने कई बार पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ डेलीगेशन के साथ देखा है। शायद इनके अंडर वो टीम है जिस टीम ने वीडियो बनाई, और उस टीम के जो लोग हैं वो जाहिर है कि सरकारी टीम का हिस्सा हैं। उनमें से बाज लोगों को हमने बैरून मुल्क जाकर प्राइम मिनिस्टर के साथ वीडियोस वगैरह करते हुए, कुछ चीजें बताते हुए देखा है। तो ये वो लोग थे। अब इन लोगों ने एक वीडियो बनाई, अच्छा जी, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई और उस वीडियो पे बड़ी तनकीद हुई। पाकिस्तान में सहाफियों ने, लिखारियों ने, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए काम करने वालों ने और आम सोशल मीडिया सार्फिन ने, सब ने अता तारड़ साहब को भी बताया कि ये क्या बना है, ये क्या लेकर आ गए आप, ये तो कचरा है, बिल्कुल बकवास कंटेंट है। और उस कंटेंट में आप जो ग्रेस है उससे बहुत ज्यादा गिर गए हैं। यानी अफगानी हो तो आप तालिबान को एड्रेस करने के बजाय जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मास्टर प्रॉक्सी हैं, आप अफगानिस्तान के लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। एक जंग ज़दा मुल्क मुसलसल रहा है, उसके लोगों का क्या कसूर, वो तो बेचारे पिसते रहे हैं। फिर उसके बाद आप तंदूर वाले, यानी तुम तंदूर चलाने वाले हो, तो आप उनकी मेहनत को, उनके काम को, उनको वहां पर इंसल्ट कर रहे हैं। और इतना पथेटिक कंटेंट है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये किसने बनाया है। और उसको फिर आप जन जी क्या सोचती है, इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अता तारड़ भी, बदर शहबाज भी। तो ठीक ठाक तरीके से खुद पीएमएलएन के सपोर्टर्स ने उस पर अच्छी खासी धुलाई कर दी। मैं देख रहा था उसमें एक वो जो अच्छा जी करने वाली बच्ची है, नौजवान बच्ची है, वो लगी हुई थी। उसका नाम है मलिहा मुगल। उसके बारे में एक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया कि उसने एमफिल कर रखा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये लोग तो तालीम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये नून लीगी सपोर्टर्स ऐसे हैं कि तालीम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऊपर से उसने लम्स से भी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोई शायद हफ्ता 10 दिन का कोर्स है, वो भी कर रखा है। तो ये इन्होंने लम्स को भी बेइज्जत किया, इन्होंने एमफिल को भी, इंटरनेशनल रिलेशंस की तालीम को भी बेइज्जत किया और अजीब व गरीब कंटेंट बनाकर बैठ गए। और टैक्स पेयर मनी का, क्योंकि इन पर पैसे खर्च होते हैं, टैक्स पेयर मनी का इतना बेहुदा इस्तेमाल, तो बहुत ही ज्यादा शर्म आनी चाहिए मुस्लिम लीग नून के इन लोगों को जिन्होंने ये किया। अपने लोग इनको ठीक ठाक तरीके से रगड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग रगड़ रहे हैं कि ये क्या कंटेंट बनाया है। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे सामने खबर आई, एआरवाई ने खबर दी। ये जो खबर थी ना कि इस हुकूमत के किन किन लोगों को अब नई गाड़ियां मिल रही हैं, तो उसमें यह पता चला, हसन रजा साहब ने खबर दी, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, दुनिया न्यूज, रोजनामा दुनिया से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के लिए 1 अरब 14 करोड़ की 108 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। और जिनके लिए ये गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, पंजाब काबीना के लोग, 30 करोड़ की लागत से 28 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 1 लैंड क्रूजर, 2 हैवल 1.5 और 5 ग्रैंडी एल्टिस, 10 टोयोटा उसके एल्टिस और 10 अदद इसमें टोयोटा यारिस शामिल है। और इसके अलावा कुछ एसयूवीज खरीदी जा रही हैं। सूबाई वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ 4x4 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए 27 करोड़ रुपए मालियत की 25 गाड़ियां खरीदने की सिफारिश की गई है। अब ये जो हसन रजा की खबर थी, उसके बाद फिर एआरवाई ने मजीद बताया कि 2 खवातीन वज़रा जिनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी, इनको सिक्योरिटी खदशात हैं
और इनके लिए ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसमें दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी और इनके अलावा भी जो काबीना के लोग हैं उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। अजमा बुखारी साहिबा भी फलक जावेद के केस में भी अदालत में पेश नहीं हो रही उसको गिरफ्तार करवाने के बाद। और लाहौर में जहां आप कहते हैं जी बदल दिया, यूरोप बना दिया, दुबई से आगे चले गए, अमेरिका को लिटा दिया, यूरोप क्या तरक्की हुई लाहौर में। वहां इतनी तरक्की और इतना बेहतर कर दिया आपने कि वहां अजमा बुखारी अदालत में पेश नहीं हो सकती कि जी मेरी जान को खतरात लाहक हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी इन दोनों की जान को खतरात लाहक हैं। दोनों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां होनी चाहिए, अजमा बुखारी और मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए। अजमा बुखारी के लिए तो होनी चाहिए, इसलिए कि अजमा बुखारी ने वो जो था ना, ये एयर पंजाब का जहाज है। फिर उसके बाद तमाम बुजरा ने माना, मरकज की हुकूमत ने माना, पंजाब हुकूमत ने माना कि जहाज तो पंजाब हुकूमत का है, मरियम नवाज इस्तेमाल करेंगी। तो इतना बड़ा झूठ बोलने पर और मरियम नवाज की मुसलसल दुर्गत बनवाने पर अजमा बुखारी की जान को तो मरियम नवाज से ही खतरा होना चाहिए। मतलब क्या अजीबो गरीब हरकतें की हैं इन लोगों ने। तो अजमा बुखारी साहिबा जो हैं वो अदालत पेश हो जाएंगी शायद ये नई गाड़ी खरीदने के बाद। और जो फलक जावेद पे केस बनवाया गया, उस केस में उन्होंने वो वीडियो शेयर नहीं की थी, उस पर बात की थी शायद। तो फलक जावेद साहिबा को भी शायद इंसाफ मिल जाएगा इस नई बुलेट प्रूफ गाड़ी से। और बाकी ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां आप इनके लिए भी कह दें कि ये एयर पंजाब में इस्तेमाल हो जाएंगी। क्या है, आपने जहाज खरीदा, जहाज खरीदने के बाद एयर पंजाब का बना दिया, बाद में आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत पंजाब का जहाज है। तो ऐसे ही जो चाहे मारे आप, आपका कौन कोई पूछ सकता है। आपकी चूंकि वहां वहां यस है तो इसलिए आपसे कोई पूछने की जरूरत कर ही नहीं सकता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।